परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कईयां दे मन विच ਇਹ ख्याल आ जाता है कि कोई भी पाठ 40 दिन ही क्यों करना है, वध या घट क्यों नहीं। सो साध संगत जी, कईयां वीरां ते भैणां दे मन विच ਇਹ ख्याल आउंदा है कि यह 2 अंक क्यों जरूरी हैं, इन्हां नालों वधीक जां घट पाठ क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि हर बंदे की जुबान ते सरस्वती 40 दिनां विच एक बार आउंदी है। सानू ये पता नहीं हुंदा कि खबरे इस नूं आया 39 दिन हो गए हैं जां 1-2 दिन ही होए हैं। इसलिए 40 दिन करन नाल मनोरथ पूरा हो जाता है। साल दे 12 महीने हुंदे हैं, 12 ही संसारक राशियां हैं। हर हफ्ते दे 7 दिन हुंदे हैं, चाहे दुनिया का कोई मुल्क भी होवे। यह 7 दिन 7 ग्रह हैं जो धरती दुआले घड़ी की सूई वांग घूमते हैं अते 2 ग्रह इन्हां तो उल्ट घूमते हैं। इन्हां चों जो कोई चंद्रमा या सूरज के सामने आ जाता है तो दोवां विच किसी नूं भी ग्रहण लग जाता है। सो 12 राशियां 9 ग्रहां नूं काबू करन लई 12 गुणा 9 यानी कि 108 वार शब्द का पाठ किया जाता है। होर नक्षत्र 27 हुंदे हैं। हर नक्षत्र दे 4 अखर हुंदे हैं। 27 चौके 108 बन जाते हैं। इसलिए हर रोज़ 108 पाठ करने हुंदे हैं। जेकर कोई वीर जां भैण किसी खास कारण करके विधि अनुसार चलीहा ना कर सकते होण, ਉਹ शब्द का अभ्यास खुला भी कर सकते हैं तो उस हालत विच कुल शब्दों की गिणती 1.25 लाख करनी हुंदी है। हर रोज़ जिन्ने भी पाठ किए जाण उन्हां दी गिणती किसी नोटबुक ते नोट कर लेनी चाहिए है। इस विच एक खास गल का ध्यान रखना है कि कोई दिन ऐसा ना जावे जद कोई भी पाठ ना किया जावे, नहीं तो पाठ भंग हो जाता है अते मुड़ शुरू तो करना पैंदा है ते नवें सिरे तो गिणती शुरू करनी पैंदी है। बाकी खाण पीण ते होर परहेज चलिए वाले ही हैं। कड़ाह प्रसाद की देग आरंभ विच, मध विच ते भोग ते करनी जरूरी है। चलिए पाठ करन दी विधि इस प्रकार है। सब तो पहला शब्द नूं ज़बानी याद करना ते उच्चारण शुद्ध होना चाहिए है। पाठ थोड़ा उच्ची करना है, मूँह विच नहीं, ताकि उस दियां लहरां नाल जल अमृत बन जाए। चली है शुरू करने वाले दिन अमृत वेले उठ के सणे केसी इशनान करे। कड़ाह प्रसाद की देग शुद्ध घ्यो की सजाओ। आनंद साहब दियां 5 पौड़ियां पढ़ के अरदास करो कि हे सच्चे पातशाह, मैं तुहाडा ओट आसरा लैके शब्द का चलीहा आरंभ करन लग्या हाँ। मैनू इस विच कोई विघन ना पवे ते स्पष्ट दसो कि यह मेरा मनोरथ है, इसनूं मेहर करके पूरा करना। अति धन्नवादी होवांगा। थल्ले चिट्टी चादर विछाओ, स्वच्छ जल भर के नाल रख लो। पाठ करन वेले मूँह चढ़दे पासे वल होना चाहिए है ते ऐसी थां ते बैठो जिथे कि तुहाडे सामने दी कोई लंघ ना सके। पाठ करदिआं ध्यान जल ते ही टिकाउणा है ते इधर उधर नहीं झाकना। इस तरह 108 पाठ करने हैं, जिस लई 78 माला वरती जा सकती है। पाठ उपरंत जल अमृत बन जाता है। उसनूं दिन विच 2 या 3 बार थोड़ा थोड़ा छकना। कुछ नाल अखां ते जोर दी छिट्टे मारने ते कुछ अमृत केसां विच पा लैना। यह तैयार होया अमृत परिवार विच किसी होर नूं भी दिता जा सकता है। अगरबत्ती या सुगंधी वाला धूप जे हो सके तो जगाउणी चाहिए है। इस नाल वातावरण शुद्ध रहता है। पाठ के चलिए दौरान मांस, मच्छी, आंडा, शराब जां कोई होर नशा नहीं वरतना अते विषा भी नहीं भोगना। इत्थों तक कि इन्हां चीज़ां नूं
ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਚਲੀਹੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਣੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲੀਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਚਲੀਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।